नमस्ते। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय। कोई ये बताए क्या होगा, क्या होगा। अगर बदल सकते हो अपने आप को तो बहुत कुछ हो जाएगा, अगर नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जो जीवन का सबसे बड़ा लेसन है वो सिर्फ प्यार देता है और कुछ नहीं देगा। इतना बड़ा लेसन, जितना प्यार आपको निखार सकता है उतना और कुछ नहीं निखारेगा। गुरु के लेसन, बातें, कहानियाँ, किस्से सब ठीक हैं, पर प्रेम वो चीज़ है जो हर आदमी को बदलने में सक्षम है। सबको गुरु ना मिले चलेगा, बट प्रेम ना मिले तो जीना असंभव सा है। फिर एक बच्चे को अलग कर दो उसकी माँ से, ही विल नॉट सरवाइव। प्यार है वो पारस का पत्थर, सोर्सरस स्टोन, फिलोसफर्स स्टोन, जो ट्रांसफॉर्म कर देगा किसी भी चीज़ को गोल्ड में। अभागे हैं वो जिन्होंने प्यार नहीं किया, जिन्होंने जीवन में प्यार ही नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और प्यार से मेरा मतलब ये नहीं कि बॉडीली लव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बॉडीली लव तो आप रोड पे चलते फिरते हो जाता है आपको, वो तो वो नहीं, वो नहीं। और वो लव भी नहीं जिसमें आप कह दो मैं तेरी प्यार में कूद मार दूंगा, वो भी नहीं। और सुसाइडल लव की भी बात नहीं हो रही। प्यार मृत्यु सिखाता है, मृत्यु शरीर की नहीं, मन की, आत्मा, जहाँ पे प्योर बच जाए, मन गायब हो जाए। जब तक मन रहेगा आप एक लेवल तक ही जा सकते हो प्यार में। जब तक मन पूरा सरेंडर नहीं हो जाएगा तब तक आप प्यार की गहराइयों को नहीं जान पाओगे। मास्टर्स की टीचिंग्स में ध्यान है, कहते भी हैं प्यार भी है। जीसस से लगा लो या कहीं तक भी लगा लो, लव दाई नेबर। बट वी डू नॉट लव आवर सेल्व्स। हम खुद से ही नहीं प्यार करते, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। और आपसे अच्छा कर रहा हो जीवन में फिर तो जीसस गो टू हेल। मेरा मानना ऐसा है कि सेल्फ से लव टोटल एक्सेप्टेबिलिटी का, फिर रिलेशन में लव अनकंडीशनल, एंड देन यूनिवर्सल लव। सेल्फ से लव आपको आएगा, उसके लिए मेथड ध्यान ही है। खैर इनिशियल
रेयर ही आदमी होते हैं जो प्यार से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म होने लगे, पर ध्यान एक हेल्पफुल वे है, क्योंकि ध्यान की परछाई है प्यार। मुझे याद है एक बार मैं, हो गए थे मुझे 7-8 साल हो गए होंगे ध्यान में, एक संतरा छील रहा था मैं, और एकदम से मैं पूरा होश में आ गया। उस समय थॉट गायब थे, मैं गायब था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको उतारते हुए मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी स्किन उतार रहा हूँ, छीलते हुए उसे। बहुत मुश्किल से मैंने उसे उतारा, बट वो इतना इंटेंस था वो मोमेंट, वो लव, बट फिर भी ध्यान की परछाई है प्रेम। जैसे आग के साथ गर्माहट आती है, गर्मी आती है, वैसे ही ध्यान के साथ प्यार भी आता है। सेल्फ लव, जब आप ध्यान में जाओगे, ध्यान मीन्स टू बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, अवेयर ऑफ नहीं, अवेयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप ध्यान में होगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होगे, तो आप देख सकते हो अपने आप को, हाउ डू यू रिएक्ट इन द सिचुएशंस, in the environment, with different people, not only people, but with your phone, with your clothes, with your vehicle, with the door, your cupboard. जब आप इतने अवेयर हो इन सब चीज़ों के, तब आपको पता चलेगा आप हो कैसे, हाउ डू यू ट्रीट ऑल दीज थिंग्स। आप अच्छे से ट्रीट कुछ चुनिंदा लोगों को करते होगे, वो भी कुछ हिडन मोटिव के साथ, बट जब आप देख लोगे अपने आप को ऐसा, तब आप हेट करोगे अपने आप को पहले तो, और भयंकर रूप से हेट करने वाले हो। और जब तक सेल्फ लव ना हो, तब तक दूसरे से प्यार करना एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि प्यार देता है, लेता नहीं है। मैं सुबह रनिंग करने जाता था, सेक्टर 14 में रहता था, 17 में रहता था, 14 में पार्क था, तो सुबह सुबह जाता था मैं, चाय पी के। एक पेड़ के नीचे अंकल बैठते थे, उन्होंने मुझे कहा था, दिल दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो जब आप रिलेशनशिप में तो तभी आओगे जब आप देने के काबिल होगे। अभी तो आपके अंदर ही है ही नहीं वो देने के लिए। तो जो आपके रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, उसमें तो आपकी मांग है, चाहे वो फिजिकल नीड हो या फिर मेंटल नीड हो। देने का नहीं है, लेने का है उसमें आपके लिए। अंदर से आप खाली हो, इसलिए आप कुछ ढूंढ रहे हो, कोई पूरा कर दे आके। आप इसलिए नहीं तड़प रहे कि आप इतने भरे हो कि आपको देना है, लेने वाला नहीं मिल रहा है। और ये भी बता दूं इस चीज़ की, जो तड़प है जब आप देना चाहते हो और लेने वाला ना मिले, वो बहुत गहरी है उससे जब आप लेना चाहते हो और देने वाला ना मिले।
तो सेल्फ लव ध्यान से आपको समझ में आएगा, अपने आप को एक्सेप्ट करना वो आएगा आपको हर एक मोमेंट में, अवेयरनेस में। अपने आप की कमियां और बीमारियां और सब कुछ दिखाई देंगी आपको, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, सेल्फ लव आएगा, फिर सेल्फ लव से आप जाओ रिलेशनशिप में। नाउ यू आर फिट फॉर रिलेशनशिप, और तब तुम दोगे। फिर दूसरे को भी देना इतना आसान नहीं है खैर, और अनकंडीशनल देना तो फिर स्टिल अगेन फिर और बैरियर टूटेंगे आपके अंदर के ही। दूसरा ले ना ले, रिजेक्ट कर दे, तब तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड भी आएगा, थैंक यू कि आपने लिया। अभी मांगी है, देना तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया हमने। फिर दूसरे से अनकंडीशनल लव, दूसरे की टोटल एक्सेप्टेंस। अपनी एक्सेप्टेंस कर ली, अब दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया हमने टोटली। और जब ये 2 स्टेप हो जाएंगे उसके बाद तीसरा आसान है। तीसरा आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का। जब खुद को आपने पूरा प्रेम कर लिया, एक दूसरे बंदे को, एक स्पेसिफिक पर्सन को आपने पूरा प्यार कर लिया, उसके बाद फिर समस्त को प्यार करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी ही एक्सटेंशन है फिर सब। और जब आप यूनिवर्सल लव में आ जाओगे तो आप नहीं बचोगे, सिर्फ प्यार ही बचेगा। एंड देन यू आर गॉड। आनंद मूर्ति जी की मैंने बात कई बार कही है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, गॉड इज लव personified. And when you are total love, you are God. Self love, which will come through self acceptance, which will come through awareness of self in every moment, then moving towards the other, accepting the other unconditionally, then going towards the universal. And this is true love. Sexuality, physical, mind और mental security काफ़ी नीचे हैं ये सब, और काफ़ी आसान है करने। आज ही देख रहा था मैं एक पोस्ट, लड़का लड़की के कान में अपना बैंक स्टेटमेंट बताता है, लड़की चल देती है उसके साथ। वाइस वर्सा ऐसा भी है ये, दैट इज नॉट लव। और जितना गहरा प्यार होता जाएगा, ध्यान उतना गहरा होता जाएगा, ध्यान जितना गहरा होता जाएगा उतना गहरा प्यार होता जाएगा। और अल्टीमेटली हर आदमी की नीड, जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, वो एक ही है, प्यार। आइदर थ्रू मनी, थ्रू पावर, थ्रू प्रेस्टीज, थ्रू रिस्पेक्ट, थ्रू सोसाइटी, थ्रू फैमिली, एवरीबडी वॉन्ट्स लव, बट दीज आर द स्टेप्स। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कहे बाय।
नमस्ते।